माता की, गौ माता की, गौ माता की, गंगे माता की, गंगे माता की। मंच पर उपस्थित हमारे सभी पूज्य संतजन, मंदिर के हमारे जो प्रधान पुजारी हैं योगी कमलनाथ जी, देवीपाटन मंदिर के श्री महंत हैं मिथिलेश नाथ जी, कालीबाड़ी के श्री महंत रविंद्र दास जी महाराज, हनुमान मंदिर के श्री महंत रामदास जी, उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे मंत्रीगण श्री स्वतंत्र देव जी हैं, दयाशंकर सिंह जी हैं, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, सभी सम्मानित हमारे पूज्य संतजन, सभी जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तजन, पिछले 1.5 घंटे से आप सब यहाँ पर श्री राकेश श्रीवास्तव जी और उनके जितने भी सहयोगी हैं उनके श्रीमुख से गुरु महिमा के भजन सुन रहे थे। आपने देखा होगा जब मैंने शुरुआत में सबसे पहला जो यहाँ पे आपके सामने बात कही थी कि सत्य सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म है क्या और उसके साथ सत्य क्यों जोड़ दिया गया? याद रखना, हम लोगों को इन छोटी छोटी बातों को थोड़ा ध्यान रखना होगा। जो सत्य है वही शाश्वत भी है और जो शाश्वत है वही सनातन भी है। हम अपने को सनातन धर्मावलंबी क्यों कहते हैं? जब हनुमान जी लंका में माता सीता की खोज करने के लिए जा रहे थे तो ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मैनाक पर्वत सामने आता है और हनुमान जी से इस बात की याचना करता है कि आप इतनी लंबी दूरी तय कर रहे हैं, कुछ देर विश्राम कर लीजिए। तो हनुमान जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। जब तक प्रभु का कार्य में संपन्न न कर दूं तब तक मैं विश्राम नहीं लूंगा। लेकिन दोनों के बीच में वार्तालाप जब चल रही थी तो उस समय सनातन धर्म की बात याद आती है। आप सोचिए, हजारों वर्ष पहले भी शास्त्र इस बात का उल्लेख करते हैं और सनातन धर्म पर चर्चा की बात करते हैं। तब सनातन धर्म की एक छोटी सी व्याख्या सामने आई थी कि कृते च प्रतिकृतव्यम एष धर्म सनातन। सनातन धर्म क्या है? अगर किसी ने हमारे प्रति कोई कार्य किया है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, यही सनातन धर्म है। और ये सनातन धर्म हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है
कि हम गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा की जो तिथि है, इसे हम व्यास पूर्णिमा के रूप में भी मानते हैं। कृष्ण द्वैपायन व्यास हम सबको, पूरी मानवता के लिए उन्होंने जो महती कार्य किया, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हर एक के लिए वेद उपलब्ध करा दिए, शास्त्र उपलब्ध करा दिए, वे दुर्लभ ग्रंथ उपलब्ध करा दे जो आज भी हजारों वर्षों के बाद भी मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। इसलिए उनकी तिथि को हमारी ऋषि परंपरा ने, उनकी जन्म तिथि को हमारी ऋषि परंपरा ने गुरु पूर्णिमा के रूप में, क्योंकि उनको हमने अपने गुरु परंपरा के साथ जोड़ा, गुरु के रूप में माना। उन्होंने इतना सब कुछ हमें दे दिया। याद करिए, महाभारत जैसा ग्रंथ उन्होंने रचा और ग्रंथ में उन्होंने इस बात का दावा किया, आज तक दुनिया के अंदर कोई वैज्ञानिक, कोई साहित्यकार, कोई कथाकार, कोई भी इस प्रकार की घोषणा नहीं कर सकता कि मैं जो कुछ कह रहा हूं यही सत्य है, या मैं जो कुछ कह रहा हूं वही दुनिया के अंदर कहीं मिलेगा। या आने वाले समय के लिए भी अगर कोई व्यक्ति आज के दिन पर या उनके पहले न उनके बाद कोई इस प्रकार का दावा नहीं कर सकता है। लेकिन अकेले भगवान वेदव्यास हैं जो इस बात की घोषणा करते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो चार मानवीय पुरुषार्थ हैं, इन चार मानवीय पुरुषार्थों से संबंधित जो कुछ भी दुनिया के किसी भी ग्रंथ में या दुनिया में जहां कहीं भी होगा, वह इस महाभारत ग्रंथ में है, और जो इसमें नहीं वह दुनिया में अन्यत्र कहीं नहीं। ये केवल दावा भारत का ऋषि कर सकता है, भारत के सनातन धर्मावलंबी एक ऋषि कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता है। और ये दावा महाभारत के माध्यम से महर्षि वेदव्यास ने दुनिया को दिया, क्योंकि जो कुछ भी था ये सामान्य बुद्धि से नहीं हुआ। एक बात कही जाती है कि सामान्य रूप से हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, अपनी भौतिक चक्षु से जो कुछ देखते हैं उन्हीं का हम उल्लेख कर लेते हैं। एक होती है दिव्य दृष्टि। महाभारत में आपने इसका उल्लेख देखा होगा कि ये दिव्य दृष्टि तीन लोगों में थी। एक परमपिता परमेश्वर के रूप में साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे, उनको एक दिव्य दृष्टि थी ही, क्योंकि उन्होंने तो अर्जुन को भी उसका आभास कराया था। एक कृष्ण द्वैपायन व्यास के पास थे, भगवान वेदव्यास के पास थे, और उन्होंने वह दिव्य दृष्टि किसको दी थी? संजय को। संजय को किस बात के लिए दी थी? क्योंकि वह धृतराष्ट्र को दिखाना चाहते थे कि तुम अपने कर्मों को अपनी आंखों से देख सको। जो महाभारत होने जा रहा है, इस महाभारत के परिणाम को देख सको, इसके लिए तुम्हें मैं एक दृष्टि दे रहा हूं। लेकिन धृतराष्ट्र की हिम्मत नहीं हुई कि वह दृष्टि दे सके। उन्होंने कहा कि मुझे अब मत दीजिए, क्योंकि मैं तो अपना पूरा समय काट चुका हूं, अब मैं नरसंहार देखने की स्थिति में नहीं हूं। इसलिए दृष्टि किसको दो? संजय को दे दो। संजय मुझे उस पूरे युद्ध का वृतांत सुनाता जाएगा। तो उन्होंने वह दिव्य दृष्टि संजय को प्रदान कर दी। जब कोई ऋषि, हमारे जितने भी शास्त्र रचे गए, हमने वेदों को अपूर से क्यों कहा? एक सामान्य स्थिति में नहीं, किसी ऋषि ने लिखा होगा, अलग अलग ऋषि मुनियों ने उनकी ऋचाएं रची होंगी, लेकिन वह एक सामान्य स्थिति में नहीं रची गई। असामान्य स्थिति, एक मधुमती स्थिति है। वह स्थिति थी जिन स्थितियों में उन्होंने उन ऋचाओं का निर्माण किया, जो इस
चराचर जगत से इतर ब्रह्मांड के सत्य को उस एक ऋचा के माध्यम से उद्घाटित करता हुआ दिखाई देता है। और यह कार्य लिपि के रूप में हम सबको उपलब्ध हो सके, भगवान वेदव्यास ने एक महती कृपा हम सब नागरिकों के ऊपर की, इस देश के सनातन धर्मावलंबियों पर की। और यही कारण था कि भारत की ऋषि परंपरा ने कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए सनातन धर्मावलंबियों ने आज की तिथि गुरु पूर्णिमा के रूप में उस ऋषि परंपरा के प्रति, अपनी गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए एक कार्यक्रम किया। और ऐसा नहीं, ये केवल ऐसा ही एक पहला कर्म नहीं है ये जो सनातन धर्मावलंबी अपनी परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा हो। याद करिए, आश्विन मास में हर सनातन धर्मावलंबी अपने पूर्वजों के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता है श्राद्ध कर्म के माध्यम से। और वह बात तब याद आती है जब शाहजहां को उनका पुत्र कैद करता है गद्दी के लिए, और एक एक बूंद जल के लिए तरसाता है, तो वो कह पड़ता है कि देखिए, इससे अच्छे तो ये सनातन धर्मावलंबी हैं कि जीते जी तो अपने मां बाप की सेवा करते ही हैं, मरने के बाद भी उन्हें वर्ष में एक बार पूरा एक पक्ष यानी 15 दिन ऐसे होते हैं जब अपने पूर्वजों को श्राद्ध कर्म के माध्यम से तर्पण देने का काम करते हैं। ये भी सनातन धर्म के प्रति किसी और के नहीं, एक बादशाह के द्वारा की गई बातें हैं। यानी ये भी कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर है। और कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर और होता है जो हम लोग हमेशा, हर सनातन धर्मावलंबी उसकी अभिव्यक्ति करता है। मैं बार बार इस बात को मानता हूं, हर देश का अपना एक कल्चर होता है, उसकी अपनी एक पहचान होती है, उसका अपना एक सत्व होता है जो उसकी पहचान बन जाती है। आप कुछ भी करेंगे, लेकिन जब उसकी उस पहचान पर आप हमला करने का प्रयास करेंगे तो उनमें एक गुस्सा आएगा। दुनिया के अंदर कहीं भी आप जाएंगे ये आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग लोगों की अपनी अपनी पहचान है। जैसे आप फ्रांस में जाएंगे, वहां के लोग अपनी कला के प्रति बड़ी समर्पण भाव के साथ काम करते हैं। उनकी कला के साथ अगर आपने खिलवाड़ किया तो गुस्सा में आ जाएंगे। जर्मनी है, उनके पास अपना स्वाभिमान है, अगर उनके स्वाभिमान के साथ किसी ने खिलवाड़ किया वो गुस्से में आएंगे। इंग्लैंड है, उनके व्यापारिक हितों के साथ अगर आपने खिलवाड़ किया तो गुस्से में आएंगे। और भारत है, भारत को अंग्रेज तब तक गुलाम बना के रखे जब तक भारत की आस्था के साथ उन्होंने खिलवाड़ नहीं किया। लेकिन जब जैसे ही आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, 1857 में पूरे देश के अंदर गुस्सा फूटा था। क्यों? क्योंकि गाय और सूअर की चर्बी से बने हुए कारतूस जब अंग्रेजों ने सैनिकों को दिए तो सैनिक एकदम विफर पड़े। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, एक साथ पूरा देश लड़ पड़ा। भारत अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं करता। भारत का सत्व उसकी आस्था में है, उसकी संस्कृति में है, ये उसकी आत्मा है। उसके साथ वो कभी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करता। भारत की ये पहचान उसकी विरासत के साथ जुड़ती है। आज से लगभग 500 वर्ष पहले से राम जन्मभूमि पर
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को एक विदेशी आक्रांता के द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है, अपवित्र कर दिया जाता है। पूरा देश एकजुट होकर के पूज्य संतों के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में इस आंदोलन में कूद पड़ा। 500 वर्षों में लाखों हिंदुओं ने अपने आप को बलिदान किया। वे लड़ते रहे, सत्ता कोई भी रही हो, मुगलों का शासन रहा हो या ब्रिटिशर का शासन रहा हो, वो लड़ता रहा, स्वतंत्र भारत में भी लड़ता रहा। और अंततः हम लोगों को वह दिन भी देखने को मिला जब 500 वर्षों की लगभग एक लंबे संघर्ष के बाद फिर से अयोध्या में राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य आज कर रहा है। ये विरासत के प्रति कृतज्ञता का भाव, ये भी भारत के अंदर ही देखने को मिलता है। हम देव मंदिरों में जाते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर में जा रहे हैं, देवी मंदिरों में हम जाते हैं, मथुरा वृंदावन में जाकर के वहां भी हम दर्शन करते हैं। कहीं भी जाकर के दर्शन इस बात को लेकर करते हैं क्योंकि हम उसके साथ अपनी विरासत को जोड़ते हैं और विरासत के प्रति यह अनुराग हम लोगों को उन संकीर्णताओं से ऊपर उठाता है जो कभी भारत के अंदर मत और पंथ के नाम पर विभाजन के रूप में पैदा करने का प्रयास हुआ था। आज देखें, श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में मत और पंथ का कोई भी बात नहीं था, जाति का कोई भेद नहीं था। हर भारतवासी, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, और किसी भी जाति का रहा हो, हर एक व्यक्ति उस आंदोलन के साथ जुड़ करके, क्योंकि राम के साथ उसने अपनी परंपरा को जोड़ा था, वो राम को अपना पूर्वज मान करके संपूर्ण समर्पण भाव के साथ कार्य करता रहा। परिणाम हम सबके सामने है कि राम जन्मभूमि आंदोलन सफलता से आगे बढ़ते हुए आज भव्य मंदिर निर्माण का और दुनिया के सबसे भव्यतम मंदिर के निर्माण के रूप में हम सबके सामने आने जा रहा है। याद रखना, जब भी विरासत के प्रति समर्पण का यह भाव और सनातन धर्म की अपनी पहचान के अनुरूप कृतज्ञता ज्ञापित करने का यह भाव हमारे मन में रहेगा, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी। लेकिन इसमें कोई भी कार्य करना हो, जैसे आज हम अपनी गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आज हर सनातन धर्मावलंबी किसको हमने गुरु माना, आदि गुरु के रूप में हमने वेदव्यास को माना, गुरु पूर्णिमा के रूप में हम लोग उनको मानते हैं। जगत गुरु आदि शंकराचार्य को भी हमने आदि गुरु के रूप में मान्यता दी, क्योंकि एक समय जब सनातन धर्म संकट में था, सुदूर दक्षिण में पैदा हुआ एक सन्यासी भारत के अंदर जाकर के व्यापक सनातन धर्म की स्थापना के लिए अपना संपूर्ण समर्पण भाव के साथ कार्य करता है। उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं हम लोग। आदि शंकराचार्य की जयंती आज भी हम लोग उसी रूप में मनाते हैं। अलग अलग कालखंड में अलग अलग संतों ने, ऋषि मुनियों ने इस अलग को आगे बढ़ाने का काम किया, एक कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर होता है। और अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने व्यापक जागरण का एक अभियान चलाया। अपने मध्यकाल में संत तुलसीदास जी को देखा होगा। संत तुलसीदास जी ने व्यापक जागरण का कार्यक्रम, आज जो हमारे गांव गांव में रामलीलाओं का आयोजन होते हैं, ये भी तो एक संत की ही देन है। रामलीलाओं के माध्यम, रामचरितमानस की रचना करने के बाद फिर उसके माध्यम से रामलीलाओं का आयोजन गांव गांव में हो, ये जागरण का माध्यम बने, भारत की प्राधीनता से मुक्ति का माध्यम बने। और उस कालखंड में जब अकबर के द्वारा बुलावा आता है संत तुलसीदास जी को कि
उनके एक नवरत्न तुलसीदास जी के पास आते हैं, कहते हैं कि आपको बादशाह ने बुलाया है। तुलसीदास जी ने कहा बादशाह कौन? तो उनसे कहा गया कि बादशाह कौन है? भारत का राजा है। कहा कौन राजा है? उन्होंने कहा अरे अकबर बादशाह है देश भारत का। उन्होंने कहा नहीं, मेरा तो एक ही राजा है और वह है राम। मैं राम के अलावा किसी को राजा नहीं। याद करिए, सैकड़ों वर्ष पहले संत तुलसीदास जी ने जो नारा दिया था, आज भी आप देखते होंगे हमारे यहाँ रामलीलाओं में क्या बोला जाता है? बोलो राजा रामचंद्र की। यानी भारत की संतों की परंपरा ये है जो हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा से दे दिया है। अलग अलग कालखंड की कुरीतियों से लड़ने की एक नई प्रेरणा दी है। अलग अलग कालखंड में आप जाके देखेंगे, वेदव्यास ने हमें जितना भी हमारा धार्मिक साहित्य है, वैदिक साहित्य है, चारों वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, इस सभी को उन्होंने उस रूप में हमें लिपिबद्ध करके दे दिया। आगे इस परंपरा पे जब संकट आया, आदि शंकराचार्य के रूप में, जगतगुरु शंकराचार्य के रूप में हम सबके सामने एक अन्य दिव्य महापुरुष का प्रकटीकरण होता है। अलग अलग क्षेत्र में जब सामाजिक विकृति तेज होती गई तो संत रामानंदाचार्य भी आ गए। संत रामानंद जी ने भी अपने समय में अलग जगाने का काम किया। रामानुजाचार्य ने उससे पहले देश के अंदर अलग जगाने का काम किया। ये केवल जागरण ही नहीं, उन्होंने एक विशिष्ट दर्शन भी दिया। समाज को उन कुरीतियों से मुक्त करने के लिए उस समय का जो आवश्यकता थी उसके अनुरूप उन्होंने उस प्रकार की स्थितियों से सामना करने के लिए हमें एक नई प्रेरणा भी दी और वही परंपरा आगे बढ़ती गई। हम अपनी गुरु परंपरा के प्रति जो आदर का भाव व्यक्त करते हैं, सम्मान का भाव, कृतज्ञता का ज्ञापित करते हैं, कौन है? 5 प्रकार की परंपरा को हम लोगों ने गुरु के रूप में मान्यता दी। एक हमारी ऋषि परंपरा का, हमने उस ऋषि परंपरा को अपने गुरु के रूप में मान्यता दी। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग कालखंडों में सबका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है समाज को जागृत करके एक जागृत समाज के रूप में सनातन धर्म को मजबूती बनाने के लिए, उसको पुष्ट बनाने में। उसको विस्मृत नहीं किया जा सकता, चाहे वह भगवान वेदव्यास की परंपरा हो, आदि शंकराचार्य की परंपरा हो, महायोगी गोरक्षनाथ जी की परंपरा हो, रामानुजाचार्य की परंपरा हो, रामानंदाचार्य की परंपरा हो, निम्बार्काचार्य की परंपरा हो। ये जितनी भी परंपराएं, अलग अलग सैकड़ों ऐसी परंपराएं आपको भारत के अंदर देखने को मिलेंगी और सबने अपने समय में एक नई प्रेरणा दी समाज को आगे बढ़ने के लिए। एक नई प्रेरणा थी समाज को विकृतियों से मुक्त करने और एक नई राह दिखाने का एक मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया। और यह प्रेरणा ही था जिसके कारण सनातन धर्म विपरीत से विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी सदैव आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। आज भी आप देख रहे होंगे, जिस भारत के बारे में लोग ये मानते थे कि भारत 1947 में आजाद होगा, उस भारत की स्थिति क्या है? लोग बोलते थे आजाद होने के बाद भारत बहुत दिनों तक भारत नहीं रह पाएगा। ब्रिटिशर को एक गलतफहमी थी कि जैसे ब्रिटिशर इस देश से जाएंगे वे उन लोगों को लगता था भारत कई टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा, लेकिन ये सत्य नहीं था। याद रखना, अनेकता में जो एकता की बात कही जाती है ना भारत के अंदर, भारत में जातियां अनेक हो सकती हैं लेकिन राष्ट्रीयता एक है। वेशभूषा, रहन सहन अलग अलग हो सकता है लेकिन भारत के प्रति भाव और भंगिमा एक है, अलग नहीं है सबकी। भारत के बारे में जो सोच गोरखपुर के लोग रखते हैं वही सोच लखनऊ के लोग, वही सोच
तमिलनाडु के लोग और वही कश्मीर के लोग भी रखते हैं और वही अरुणाचल के लोग भी रखते हैं। भारत मजबूत हो, यह हर भारतीय के मन में सदैव से सोच रही है और यही सोच तो हमें एक राष्ट्रीयता के साथ जोड़ता है, मजबूती के साथ जोड़ता है। जो लोग गफलत में थे कि भारत आजाद होगा, भारत को कई टुकड़ों में बांट दिया जाएगा या बंट जाएगा, वे गफलत के शिकार थे। आज भारत 140 करोड़ की आबादी के साथ, आपने देखा होगा जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, पहली बार आपने देखा होगा जब लीडरशिप यशस्वी होती है, कैसे भारत आगे कैसे देश आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। हर घर में तिरंगा भी आपने देखा होगा। नया भारत है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत ने जो एक लंबी छलांग लगाई है, जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, तब हम उस ब्रिटेन को, जिसने लगभग 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया, उसको पछाड़ करके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन रहे थे। ये हमारी उपलब्धि है। जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब भाइयों बहनों हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि भारत दुनिया के वे 20 बड़े देश जो G20 समूह के देश माने जाते हैं, उस समूह की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत कर रहा है। यही है संस्कृति, यानी बीज का पनप करके फलना फूलना, यही संस्कृति है। बीज का सड़ करके नष्ट हो जाना, यही विकृति है। हम विकृति का शिकार अपने सनातन धर्म को नहीं बनाने देंगे, अपने देश को नहीं बनाने देंगे। हम सबका संकल्प होना चाहिए और गुरु के प्रति, गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का ये सबसे बड़ा संकल्प हमारा है। हमें तो संस्कृति के रूप में उसको पेड़ के रूप में बनाना, फिर फलने फूलने के लिए उसको आगे बढ़ देना, मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए उसको आगे बढ़ा देना, और यही तो संस्कृति है। और इस संस्कृति ही इस देश की आत्मा है, याद रखना। लेकिन इस मामले में हम सबको, पूरे समाज को लेकर के चलना होगा। जातीय भेद समाप्त करना होगा। जहां कहीं भी कोई फूट की, कहीं भी कोई गुंजाइश पड़ती हो, उससे मुक्त होकर के कार्य करना होगा। जब हम उससे मुक्त होकर के काम करना शुरू करेंगे तो उसके परिणाम भी आएंगे। हम लोग देखेंगे कि जो लोग वोट डालने वाले तत्व हैं बेनकाब हो गए, और हम पूरा देश एक होकर के, एकजुट होकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में काम कर रहा है। और ये कार्य केवल राजनीतिक नेतृत्व का नहीं, आम नागरिक का भी होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जो बात कही, पंचप्रण की बात कही, ये पंचप्रण की जो बात कही है, वो पंचप्रण भी नहीं सब बातों को ओर ध्यान आकर्षित करता है। याद रखना, उसमें विरासत का सम्मान भी है, गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करने की बात भी है, और नागरिक कर्तव्यों की बात भी है। हर नागरिक अगर अपने अपने क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है, तो फिर कहीं भी कोई विरोधाभास नहीं पैदा होता। लेकिन कार्य करते समय कहीं भी हमारे सामने न तुष्टिकरण होनी चाहिए और न ही किसी भी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति जो हमारे मन में अहंकार पैदा करता हो। अहंकार तो हमारे मन में आना ही नहीं चाहिए। अहंकार के बारे में हमारे यहां क्या कहा जाता है, पहले हम जब हवन करते हैं, हवन करते समय हम वहां पर 2 प्रकार के उच्चारण बहुत अच्छे ढंग से कर लेते हैं। 2 प्रकार की शक्तियां एक साथ काम करती हैं, एक स्वाहा शक्ति के रूप में, एक स्वधा शक्ति के रूप में।
यानी हम अपने अहंकार को त्याग करके सात्विक वृत्ति को अंतःकरण में धारण करके आगे बढ़ सके, ये भी प्रेरणा हमें हमारा सनातन धर्म ही देता है, हमारे कर्मकांड ही प्रेरणा हमें देते हैं। और इसलिए अहंकार को त्याग करके, याद रखना, भक्ति से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है और गुरु की भक्ति वह सब कुछ व्यक्ति को प्रदान कर सकती है। भक्ति से रावण ने कैलाश पर्वत भी उठा लिया था, लेकिन जब अहंकार आया और उन्हें लगने लग गया कि नहीं, मैं दशानन हूं, तो दशानन का अहंकार कैसे चकनाचूर हुआ, अंगद के पैर भी नहीं उठा पाए। याद रखना, जब अहंकार आता है तो व्यक्ति की सारी शक्ति क्षीण हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और हम सबको अपने जीवन में कभी भी अहंकार नहीं आना होगा, नहीं आना चाहिए, कतई नहीं। हमें पूरी पवित्रता के साथ, पूरे सात्विक भाव के साथ अपने सनातन धर्म के मूल्यों के प्रति, क्योंकि सनातन धर्म दुनिया के अंदर हम सबको मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने की प्रेरणा देता है। हमने इस सृष्टि के बारे में सोचा है। आज लोग ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आज चिंतित हैं, दुनिया के वैज्ञानिक चिंतित हैं, दुनिया के देश चिंतित हैं, लेकिन हमारे यहां के वैदिक मंत्रों में प्राचीन काल से ही इस चराचर जगत के कल्याण के कामना की गई है पहले से। उसके लिए उस प्रकार के मंत्र रचे गए हैं। मंत्र केवल रचने के लिए नहीं होते हैं, केवल गायन के लिए नहीं होते हैं, बल्कि उसको अंगीकार करने के विषय होते हैं। हम उसको अंगीकार भी कर सकें, यह भी उसके पीछे का भाव होता है। और यह बहुत पहले ही सनातन हिंदू धर्मावलंबी कर चुका है। इस समय आप देख रहे होंगे, मानसून आया है, काफी बड़े पैमाने पर बरसात चल रही है। हमारा दायित्व भी बनना चाहिए कि आज जब दुनिया आयुष के बारे में जान रही है, हमारा भी तो दायित्व बनता है, हम भी इसको और प्रचार प्रसार करें। अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम हो सकते हैं, आयुष वाटिकाएं हो सकती हैं। हम अभी से अपनी खेती बाड़ी को भी एक रिसर्च का माध्यम बना सकते हैं। किसानों की आमदनी के लिए अनेक कार्यक्रम हम कर सकते हैं, सफसली लेने के कार्यक्रम कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कैसे। कोई भी इसमें कर सकता है। रिसर्च के लिए आवश्यक नहीं कि उसको कोई डिग्री मिली हो वही व्यक्ति रिसर्च करता। हम देखते हैं आज के समय में जो हमारा प्रगतिशील किसान है, भले उसके पास कोई डिग्री हो ना हो, लेकिन वो अपने अनुसार कार्य करता है। अभी हम लोगों ने पिछले दिनों मैंने कुछ चीजें देखी। एक किसान मेरे पास आया था, मैंने कहा कितना गन्ना पैदा करते हो? उन्होंने कहा प्रति हेक्टेयर 2660 कुंटल। याद करिए, 2660 कुंटल गन्ना एक किसान, और केवल गन्ना ही पैदा नहीं कर रहा है बल्कि उसके साथ सफसली भी लेता है। कोई उसके साथ हल्दी बो रहा है, कोई उसके साथ धनिया बोता है, कोई उसके साथ लहसुन की खेती कर लेता है, कोई उसके साथ कोई अन्य खेती, अदरक की खेती कर लेता है। यानी ये भी तो अपने शोध के माध्यम से उन किसानों ने कार्य करके दिखाया है। ये भी तो लोक कल्याण का कार्य है। दूसरा, जैविक पद्धति से भी उन्होंने कार्य किया। हमें आश्चर्य होता है, हम बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, माता भूमि पुत्रो हम प्रतिभ्या। क्या मंत्र को पढ़ने मात्र से क्या काम चलेगा? अगर ये धरती हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं, तो एक पुत्र के रूप में हमारा दायित्व क्या बनता है? क्या हम धरती को विकृत करें? क्या धरती के साथ, धरती माता के साथ खिलवाड़ करें? क्या केमिकल और फर्टिलाइजर डाल करके इसकी क्षमता को क्षीण कर दें?
क्या एक पुत्र का दायित्व यही होता है कि अपनी मां को कमजोर करे? लेकिन ये हो रहा है, इसका विकल्प मौजूद है, लेकिन हम विकल्प को स्वीकार करने के बारे में अभी भी व्यापक योजना बनाने की आवश्यकता है, कार्य किए जाने की आवश्यकता, पूरे समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है कि धरती माता की सेहत ठीक रहेगी तो हम सबकी सेहत ठीक रहेगी। याद रखना, कोई कुपोषित मां स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं देती है, कोई स्वस्थ मां ही स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी। और जब धरती माता का स्वास्थ्य ही खराब होगा तो हम सबका स्वास्थ्य ठीक हो पाएगा, इसकी कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। और इसलिए धरती माता की सेहत को भी हम ठीक करें। आप कुछ कार्य अपने स्तर पर कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती, जीवामृत, घनामृत आदि बना करके खेती की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का कार्य एक। दूसरा, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना। अलग अलग प्रकार के फलदार हो सकते हैं, छायादार हो सकते हैं, इमारती लकड़ियों के हो सकते हैं। तीसरा, इस समय बरसात चल रही है, बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहां पर ग्राउंड वाटर यानी जो धरती के नीचे जल है उसकी कमी होती जा रही है, जल खारा हो रहा है। हमारा काम क्या है? बरसात के समय जितना पानी आए, जितनी खेती के लिए अन्य चीजों के लिए आवश्यक है वो ठीक है जाए, लेकिन अधिक से अधिक जल को संरक्षण करना, वाटर कंजर्वेशन के उपाय को बढ़ावा देना, देसी पद्धति इसमें अपनाना, देसी पद्धति बनाना। बहुत सारे उपाय इसमें हो सकते हैं, लेकिन प्रयास करना पड़ेगा, उस प्रयास के लिए अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। यह भी एक राष्ट्रीय कार्य है, यानी राष्ट्रीय कार्य केवल प्रार्थना करना ही राष्ट्रीय कार्य नहीं है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाना ही राष्ट्रीय कार्य नहीं है, बल्कि उनके साथ साथ इसको भी व्यावहारिक जीवन में उतारना यह भी एक राष्ट्रीय कार्य है। और यह भी कृतज्ञता ज्ञापित करने का, धरती माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक माध्यम हमारा है। ये धरती माता हमें जीने के लिए जगह देती है, हम अपने हर प्रकार के अच्छे बुरे कर्म इस धरती माता पे करते हैं, तो उसके संरक्षण का दायित्व तो भी हमारे ऊपर होना चाहिए। अगर आप प्राकृतिक या जैविक खेती करते हैं, याद करना, प्राकृतिक और जैविक खेती करते हैं तो आप उसके साथ धरती माता की सेहत को ठीक करते ही हैं, गौ माता की रक्षा भी करते हैं, गौ माता की भी रक्षा हो जाती है। ये केवल एक उद्घोष नहीं होना चाहिए, एक गाओ विश्वस्य मात्र। एक गाय अगर दुनिया की मां है तो उसका एहसास भी हमें करना होगा, उसकी रक्षा के लिए पूर्ण समर्पण भाव के साथ काम करना होगा। मुझे लगता है बहुत सारी चीजें हैं जिन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा सकते हैं, और आज के इस अवसर पर आप जब यहां पर आए हैं, यह महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी की पावन साधना स्थली है। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी का जो व्यक्तित्व था वो बहुआयामी था। पूरे देश के अंदर या बृहत्तर भारत के अंदर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूपों में आप उनकी महिमा को जान सकते हैं, देख सकते हैं। पूरे देश के अंदर उससे जुड़े हुए स्थान आपको देखने को मिलेंगे, और ये गोरखपुर वासियों का सौभाग्य है कि महायोगी गोरक्षनाथ जी की साधना स्थली के साथ साथ आज के दिन पर शारीरिक और मानसिक रूप से, मनोकायिक रूप से स्वस्थ होने के लिए जिस विधा के पीछे दुनिया भाग रही है, वह महायोगी गोरक्षनाथ जी ने अपने क्रियात्मक योग के माध्यम से विश्व मानवता के कल्याण के लिए दिया। योग की अनेक इतनी विधाएं, अनेक विधाएं अलग अलग आयु के लिए, अलग अलग
प्रकृति के लोगों के लिए उन्होंने पहले से दी हुई, हम थोड़ी भी उनको अंगीकार कर सके, उनको थोड़ा भी अपने जीवन में उतार सके, तो मुझे लगता है हर उम्र का व्यक्ति, हर आयु का व्यक्ति योग की इस परंपरा के साथ जोड़ करके शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होकर के समाज को स्वस्थ बनाने में और अपने राष्ट्र को सशक्त बनाने में अपना योगदान दे सकता है। आज के इस अवसर पर आप जब यहां पर आए हैं, एक लंबी परंपरा यहां पर गुरु परंपरा की रही है। महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी से जो परंपरा चली, बहुत समृद्ध परंपरा चली। अलग अलग कालखंडों में आपने देखा होगा, लेकिन व्यक्ति चूंकि अपनी बहुत लंबी पीढ़ी को याद नहीं कर पाता है, नहीं रख पाता है। संतों की परंपरा में सबका एक लिपिबद्ध होता है, इतिहास लिपिबद्ध होता है, उसका लोग स्मरण करते हैं। लेकिन यहां पर रखना, योगीराज बाबा गंभीर नाथ जी के बारे में यहाँ के लोग, यहाँ के श्रद्धालुजन या जिज्ञासु जो साधना के क्षेत्र में थोड़ी भी जिज्ञासा रखते हैं, वे सब जानते हैं सिद्ध योगी के रूप में उनकी मान्यता को। गोरखनाथ मंदिर का ये स्वरूप इस रूप में आना चाहिए। महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज का योगदान हम सबके सामने है, और केवल साधनात्मक पक्ष ही नहीं, लोक कल्याण का पक्ष भी। जब पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं, ये क्षेत्र पूरी तरह एक प्रकार का अव्यवस्थित सा था। उस कालखंड में यहां पर शिक्षण संस्थानों की स्थापना हो, लोग पढ़ लिख सके, यहां के बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ सके, देश के विकास में अपना योगदान दे सके। मेरे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत वैद्यनाथ जी महाराज, आपने देखा होगा कि बहुआयामी व्यक्तित्व था। एक पक्ष जो साधनात्मक पक्ष था, एक संत के रूप में, एक योगी के रूप में उस पक्ष का प्रभावी नेतृत्व और प्रतिनिधित्व करने के साथ ही लोक कल्याण के कार्यक्रमों के साथ अनेक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ ही श्री राम जन्मभूमि आंदोलन की जब बात आई, तो पूरे देश के अंदर नेतृत्व देने के लिए राम जन्मभूमि मुक्ति के समिति के अध्यक्ष के रूप में भी अग्रणी होकर के महंत वैद्यनाथ जी महाराज से सामान्य रूप से कोई मिलता था तो मान के चलता था क्या इतने सरल और सहज संत क्या राम जन्मभूमि जैसे उग्र आंदोलन का नेतृत्व कर पाएगा। लेकिन वो आंदोलन भी हुआ, क्योंकि एक पक्ष उनका साधनात्मक है, एक पक्ष क्रियात्मक है, और व्यवहारिक पक्ष जो समाज की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण संस्थाएं खुलनी है तो खुलनी है, उस कार्य को आगे बढ़ा देना। चिकित्सालय खुलना है तो खुलना है, कार्य आगे बढ़ेगा। और अपनी विरासत के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए अगर किसी कालखंड में किन्हीं कारणों से हमारे किसी स्थल को किसी ने अपवित्र किया है, हम फिर से उसको पवित्र करके वापस लेंगे, यह भाव और वह उन्होंने उस समय करके दिखाया। आज आप सब यहां पर आए गुरु पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर। मैं एक बार फिर से यहां पे जितने भी हमारे मंचस्थ संतगण हैं, अतिथिगण हैं, यहां पे जितने भी संतगण हैं, आचार्यगण हैं, अन्य जनप्रतिनिधिगण हैं, इन सब को और आप सभी श्रद्धालुओं को मैं आज के इस अवसर पर गुरु पूर्णिमा की हृदय से बधाई देता हूं, पूरे प्रदेश वासियों को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि सनातन धर्म के अनुरूप कृतज्ञता ज्ञापित करना और कृतज्ञता ज्ञापित करने के साथ साथ अपने पूर्वजों को, अपनी परंपरा को, जो मैंने कहा कि 5 प्रकार के व्यक्तियों को हमने गुरु के रूप में मान्यता दी। ऋषि परंपरा को हमने माना, माता को और पिता को भी हमने गुरु के रूप में माना है, बड़े भाई को भी गुरु के रूप में हमने मान्यता दी है, और जो हमारा परंपरागत स्कूली गुरु होते हैं उनको भी गुरु के रूप में मान्यता दी है। इनके प्रति
जीवन में सदैव कृतज्ञता ज्ञापित करने का भाव हमारे मन में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि इन सब की प्रेरणा से ही हम आगे बढ़ते हैं। आगे का मार्ग, अगर स्कूली गुरु या माता पिता या बड़ा भाई या ऋषि परंपरा, हर व्यक्ति के साथ इसका ऋण सदैव चलता है। उस ऋण से ऋण होने के लिए अगर हम अपने स्तर पर कुछ भी प्रयास कर सकें तो वास्तव में हमें सनातन धर्मावलंबी होने का पूरा अधिकार है और हम अपने सनातन धर्म को पुष्ट करने में योगदान दे पा रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। गुरु पूर्णिमा का यह पर्व आपके लिए, आपके परिवारजनों के लिए मंगलमयी हो, फलदायी हो और आपके जीवन में शुभ और मंगल का आवास निरंतर होता रहे, इस विश्वास के साथ मेरी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति है। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य महाराज जी के द्वारा आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सार्वजनिक आशीर्वचन हम सभी को प्राप्त हुआ। सूचना है आप सभी भक्तजनों के लिए प्रसाद की यहाँ व्यवस्था है। आप सभी लोग यहाँ पर प्रसाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप लाइव सुन रहे थे। अभी गुरु पूर्णिमा के मौके पर यह कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है और इसी कार्यक्रम में जो यहाँ पर तमाम लोग थे, तमाम साधु संत थे, उन्हें संबोधित करते नजर आए। गोरखनाथ मंदिर से सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री को आपने सुना। मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम जो अहम बातें हैं गुरु से जुड़ी हुई, गुरु वंदना से जुड़ी हुई, वो उनकी तरफ से बताई गई। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला जारी है। न्यूज़ 18 नेटवर्क आप देख रहे हैं। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।